So welcome to Vikas Institute Edecom, and today we are going to cover temperature stresses in the chapter Simple Stresses and Strain from the subject MOS. So let's start our lecture. So what is temperature stress? Stresses induced by uniform or non-uniform temperature change in a structure or material which is constrained against expansion or contraction. मतलब कोई भी मटेरियल हो उस पे एक तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है या फिर नॉन कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है और इसकी वजह से अगर मटेरियल एक्सपांड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सो टेम्परेचर को हम लो भी कर सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं। तो इस हिसाब से बढ़ रहा है घट रहा है उस हिसाब से जो स्ट्रेस तैयार होता है मटेरियल में तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस। मान लो एक थर्मल कंडक्टिंग रॉड है, उसको हमने हीट प्रोवाइड किया तो वो थोड़ा एक्सपांड हो जाता है ड्यू टू मेटल बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। तो ये जो कुछ भी चेंज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एंड द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो जितना हीट हम लोग उसको दे रहे हैं इस पे उसका लेंथ जो बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा और जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है जिसका सिंबल अल्फा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हम देख सकते हैं कि अगर लीनियर एक्सपेंशन देख रहे हैं तो एक रॉड का लेंथ बढ़ रहा है। अगर हम लोग कोई 2 डायमेंशन अपना एक शीट वगैरह ले रहे हैं तो उसका एरिया बढ़ सकता है तो उस हिसाब से एरिया एक्सपेंशन भी होता है। और कोई 3 डायमेंशनल क्यूब है उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। सो फॉर डिप्लोमा लेवल वी आर गोइंग टू स्टडी द लीनियर एक्सपेंशन फर्स्ट। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे दो चीज इसमें निकालते हैं हम लोग, एक होता है चेंज इन लेंथ तो डेल्टा एल टी से इंडिकेट किया है और उसका फॉर्मूला है अल्फा इंटू टी इंटू एल, जहाँ पे एल यानी कि लेंथ इन मीटर, टी जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं है चेंज इन टेम्परेचर है, डिफरेंस है इन डिग्री सेल्सियस। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पर डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा एल टी इज रिलेटिव चेंज इन लेंथ। सिग्मा टी ये है हमारा थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं इसको, इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू ई, जहाँ पे अल्फा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर है और ई हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। सो लेट्स डू अ न्यूमेरिकल जो विंटर 2018 में 4 मार्क्स के लिए आया था। अ स्टील रॉड 15 मीटर लॉन्ग इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ लेंथ when the temperature is raised to 65 degrees Celsius. Find the temperature stresses when the expansion of the rod is fully prevented. Take alpha equal to 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius and E equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. तो सम सॉल्व करने के पहले हम लोग इसका गिवन देख लेते हैं। तो गिवन में क्या है, डेटा दिया है हम लोग को L इक्वल टू 15 मीटर है रॉड का लेंथ and then T1 is 15 degree Celsius which is the initial temperature, final temperature is 65 degree Celsius, coefficient of thermal expansion is 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius and modulus of elasticity is 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. अब हम लोग को क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ एंड टेम्परेचर स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ का डेल्टा एल टी इक्वल टू अल्फा टी एल एंड टेम्परेचर स्ट्रेस का फॉर्मूला है अल्फा टी ई। तो सॉल्यूशन जो हम लोग पहले टी निकाल रहे हैं, टी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस था और अब इनिशियल था 15 डिग्री सेल्सियस, तो 65 माइनस 15 इज 50 डिग्री सेल्सियस। नाउ डेल्टा एल टी एल क्या है फॉर्मूला, अल्फा इंटू टी इंटू एल। तो अल्फा का वैल्यू है 12 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 इंटू टी का वैल्यू है 50 और लेंथ 15 मीटर में है, इसको हम लोग mm में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, तो इसलिए 10 रेज़ टू 3 से मल्टीप्लाई किया। सो डेल्टा एल ई वैल्यू कम्स आउट टू बी 9 mm। यू कैन वेरीफाई इट बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर। नाउ सिग्मा टी का क्या है कि अल्फा इंटू टी इंटू ई, ये फॉर्मूला है। तो अल्फा है हमारा 12 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, टी है हमारा 50 एंड ई हो गया 2 इंटू 10 रेज़ टू 5, तो इसका वैल्यू आता है 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और ऐसे ही इजी सम्स होते हैं, इतनी भी दिक्कत नहीं रहती डिप्लोमा लेवल पे,
like when you go for higher, then later on the toughness increases. But for now, for the subject of MOS, this is the toughness we can expect.